नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूं आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। लगभग एक वर्ष पहले इन्फोसिस के संस्थापक श्री नारायण मूर्ति जी का एक बयान काफी चर्चा में आया था, जब उन्होंने इंटरव्यू के दौरान यह कहा था कि देश के विकास और खासकर उत्पादकता को बढ़ाने के लिए युवाओं ने सप्ताह में 70 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब इसी विषय में एल&टी के श्री एस.एन. सुब्रमण्यम जी का बयान बहुत सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए इस बात पर खेद व्यक्त किया कि वे रविवार को भी कर्मचारियों से काम नहीं करवा पा रहे। मतलब इनका तो यह कहना बनता है कि लोग सप्ताह में 90 घंटे काम करें। यदि श्री मूर्ति जी के उस साक्षात्कार को आप सुने तो उसमें थोड़ी सादगी, सभ्यता, अनुरोध या इच्छा की अभिव्यक्ति महसूस होती है। युवाओं से उन्होंने एक अपेक्षा रखी थी कि चूंकि वे युवा हैं, चूंकि इस समय हमारे देश में सबसे अधिक युवा हैं, चूंकि इस समय हमारे देश में विकास की संभावनाएं अधिक है, इसलिए युवाओं ने आगे आकर यह कहना चाहिए कि वे 70 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं। इसमें कहीं भी अधिकार या निर्देश दिए जाने की भावना प्रतीत नहीं होती। चूंकि हमारे देश के उत्पादन के आंकड़े दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम है, इसलिए अधिक मेहनत और अधिक समय तक काम करने की मानसिकता को अपनाने का एक आह्वान था, जो किसी खास कंपनी या सेक्टर के लोगों को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया था। इसके उलट यदि आप एल&टी के श्री सुब्रमण्यम जी के बयान पर वाला वीडियो देखें तो उसमें उनकी झंझलाहट नजर आती है, जब वे कहते हैं कि मुझे खेद है कि मैं आप लोगों से रविवार के दिन काम नहीं करवा पा रहा, जबकि मैं तो रविवार को काम करता हूं। इतने पर भी न रुकते हुए वे आगे कहते हैं कि रविवार को घर में रहकर आप कितनी देर तक अपनी बीवी को देख सकते हैं और कितनी देर तक वो आपको देख सकती है। यह वीडियो उस समय का है जब एल&टी का कर्मचारियों को नए वर्ष के मौके पर संबोधित कर रहे थे। अर्थात यह वीडियो बाहर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वह सिर्फ कंपनी के कर्मचारियों को ही संबोधित था, परंतु यह वीडियो बाहर प्रसारित हो गया और जैसा कि अपेक्षित ही था, वायरल भी हुआ और लोगों की बहुत त्वरित और तीखी प्रतिक्रिया आना प्रारंभ हो गई। लोगों का ऐसा मानना है कि यदि एक वर्ष में 51 करोड़ का पैकेज लेकर सुब्रमण्यम जी रविवार को काम करते हैं तो करें, परंतु एक ऐसे कर्मचारी से जिसको महीने के 51,000 भी ना मिलते हो, उनसे अपेक्षा न रखें। व्यक्तिगत रूप से तो सुब्रमण्यम जी का यह बयान थोड़ा जोश में होश खोता हुआ, बहुत अतार्किक, बुद्धिहीन और अव्यवहारिक लगता है, परंतु चूंकि यह संस्था के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति ने दिया है, इसलिए कंपनी के आधिकारिक बयान में से बेहुदा बयान को भी बचाते हुए उसे कंपनी के कोर और देश हित और देश विकास की दिशा में बदलाया गया। मतलब यदि 90 घंटे एल&टी के लिए काम करना देश हित या देश सेवा है, तो फिर यह सुझाव रहेगा कि सुब्रमण्यम जी, आप अपनी सभी फैक्ट्री और कार्यालय सभी दिन 24 घंटे चालू रखें। इससे एल&टी का 90 घंटे का काम तो सिर्फ 4 दिन में ही हो जाएगा। बस देश सेवा की ध्यान में रखते हुए आपके कर्मचारियों की संख्या 3 गुना कर दीजिए। इससे न सिर्फ एल&टी का फायदा होगा, देश हित सधेगा, बल्कि बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। हाँ, इसका फर्क आपके 51 करोड़ के सालाना पैकेज पर पड़ेगा, पर इतना तो देश की सेवा में आप कर ही सकते हैं। रही बात 70, 80 या 90 घंटे काम करने वालों की, तो उनके लिए तो अज्ञे जी की एक कविता से अच्छी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, जिसका शीर्षक है जो पुल बनाएंगे। जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। जो पुल बनाएंगे वो अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। सेनाएं हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण, विजयी होंगे राम। जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएंगे। जय हो। नमस्कार। आखिरी में एक विनम्र अनुरोध, कृपया YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।